मिल्या कॉन्वेंट में सजी विज्ञान प्रदर्शनी। नन्हे हाथों में विज्ञान का हुनर, बच्चों के मॉडल देख बोले अतिथि, यही बच्चे हैं देश के भविष्य के वैज्ञानिक। कस्बा के राधानगर स्थित मिल्या कॉन्वेंट में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में सजे विज्ञान के मॉडल और बच्चों की रचनात्मक सोच ने ऐसा माहौल बनाया मानो नन्हे कदमों ने विज्ञान की दुनिया में बड़े सपनों की दस्तक दे दी हो। कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच का शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विषयों पर मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, ताबिज सानू MIT के प्राचार्य डॉक्टर साकिब शकील व मिल्या कॉन्वेंट के प्राचार्य राघव अनवर ने किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी में लगाए गए प्रत्येक मॉडल को बारीकी से देखा और बच्चों से उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। खास बात यह रही कि बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अपने मॉडल की कार्य प्रणाली और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाते नजर आए। किसी बच्चे ने अपने मॉडल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तो किसी ने आधुनिक तकनीकी और विज्ञान की उपयोगिताओं को प्रदर्शित किया। नन्हे वैज्ञानिकों के आत्मविश्वास और उनकी सोच ने वहां मौजूद अतिथियों और अभिभावकों को ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि आज इन बच्चों के आंखों में जो सपने दिखाई दे रहे हैं वही कल देश के विज्ञान और तकनीकी की नई कहानी लिख सकते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों द्वारा वैज्ञानिक सोच के साथ तैयार किए गए मॉडल निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के अंदर जिज्ञासा, रचनात्मक और नई चीज सीखने की इच्छा को बढ़ाती है। वहीं विद्यालय के प्राचार्य राघव अनवर ने कहा कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसे समझने और महसूस करने की जरूरत है। प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर प्रयोग और अनुभव के जरिए विज्ञान को समझाने का अवसर देना। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों की प्रतिभा को मंच देने और उनकी कल्पनाओं को उड़ान देने की लगातार प्रयासरत है। विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान बच्चों के चेहरे पर दिख रहा उत्साह और अपने मॉडल को समझाते समय उनके आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो नन्हे हाथ भी भविष्य की बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों को नींव रख सकते हैं। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित काफी संख्या में पेरेंट्स मौजूद थे। तीनों है, एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट है, इन लोगों को वेस्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट है। रियली अभी तक मैं आधा देखा हूँ, आधा से ही दिल है जो कि खुश हो गया। स्टूडेंट सेफ्टी पर भी हमने वहाँ देखा है। हाँ, एनर्जी स्टूडेंट सेफ्टी पे भी है। जैसे आज के डेट में बच्चे क्या हैं, उनके पास जो बर्दाश्त करने की क्षमता है जो धीरे धीरे घटते जा रही है, तो उससे बचाने के लिए इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया है कि कोई बच्चा हैंग कर रहा है तो इनिशियली जैसे ही वो वहाँ पे इनिशिएट करेगा तो बेल वहाँ दे देगा, वहाँ पे मतलब सिग्नल दे देगा कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो उससे उस बच्चे का बचाव हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सर, स्किल बच्चों का कितना डेवलप होता है? क्या ये फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं और ये साइंटिस्ट ही दिख रहे हैं सारे के सारे। अब तक तो मैंने जो देखा इंजीनियर डॉक्टर से ऊपर साइंटिस्ट ही हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे जो प्रोजेक्ट का लेवल है जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ क्लास 8-9 के बच्चे जो कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएबल, बहुत ही अच्छा। एग्जैक्टली यहाँ तक साइंस एग्जीबिशन का सवाल है तो पिछले मैं 3 साल से यहाँ पर हर साइंस एग्जीबिशन का एक पार्ट बनता जा रहा हूँ। आज भी यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर राघव अनवर साहब का रिक्वेस्ट था, जिनके रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पर हूँ। मैं बस इसको एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं अगर बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर आपको साइंस एग्जीबिशन देखना है और बच्चों का टैलेंट देखना है तो सीधा वो मिल्या कॉन्वेंट राधानगर कस्बा आ जाए और फिर यहाँ के बच्चों को देखें, सारे को कंपेयर करना भूल जाएंगे। यहाँ के बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, बहुत ही अच्छा स्किल्ड इनके अंदर है, जो कि ये रिकमेंडेबल है। एक लाइन में अगर बोलूँ आपसे फ्यूचर कहाँ दिख रहा है इन बच्चों का? अभी से ही साइंटिस्ट लग रहे हैं। हाँ, जाहिर है कि इन लोगों का जो माइंड है या स्किल है, इन लोग को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है। मैंने चलते चलते कोई बच्चों से भी बात की तो उनका इंस्पिरेशन है कि वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हैं और अपने उस फील्ड में वो मुकाम पाना चाहते हैं जहाँ पे जिस तरह वो एम्बिशियस है। कोई बोलता है कि मैं एक ओरिजिनल रोबोट बनाना चाह रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैं साइंस सेक्टर में इसरो तक पहुँचना चाहता हूँ। तो इनका विजन बहुत लंबा है। मैं मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ हैं जो इतना अच्छा ख्वाब देख रहे हैं। भगवान उनके ख्वाब को पूरा
लेकिन मिलिया इंस्टीट्यूट जो है, मिलिया कॉन्वेंट स्कूल जो है, जो यहाँ पर कस्बा में खुली हुई है, और ये यहाँ के बच्चों में इतना अवेयरनेस है और इतना बहुत सुंदर, अभी जो हम इसका प्रोजेक्ट एक एक बच्चों का देख रहे हैं, मेहनत देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि कल के डेट में जो ये बच्चे आगे चल के बढ़ेंगे तो देश के लिए और अपने समाज के लिए जरूर मतलब कल्याण ही होगा। वो ऐसा अचीव कर रहे हैं, वो दुनिया में नाम ही रोशन करने के लिए समझिए बने हुए। जो हम लोग के एज में, हम लोग को जो आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोगों को नहीं मिला इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट इस मिलिया गवर्नमेंट में मिल रहा, जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि आगे चल के जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होगा, मिलिया गवर्नमेंट के माध्यम से हो या सरकारी स्कूल के माध्यम से हो। मतलब अभी के बच्चे पहले के बच्चों से इन्वायरमेंट के कारण बहुत अच्छा अव्वल ग्रेड में जा रहे हैं। तो आश्चर्यजनक चीज है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना अवेयरनेस है कि क्या बनाना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोच रहे हैं, वेस्टेज पानी के बारे में सोच रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो 2 क्लास 1 क्लास का है, उसको अगर पानी के बारे में जानकारी हो कि हमको पानी का नल नहीं खुला रखना है, वेस्टेज नहीं करना है पानी को, गंदा पानी को स्वच्छ कैसे किया जाता है, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, यही सब अवेयरनेस आज के युग में बहुत जरूरी था। जो प्राकृतिक चीजों को बचाने के लिए ये अवेयरनेस है, ये बहुत ही। क्या नाम होगा? मेरा नाम राकेश कुमार है। पेरेंट्स हैं आप? प्लस में मेरा लड़का है ट्विंस, इसका मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल राधानगर कस्बा। आज 8 अगस्त 2026 को हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। ये एग्जीबिशन क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, मॉडल्स तैयार किया है, जिसमें मेनली जैसे हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी है, पावर कंजर्वेशन है, ह्यूमन बॉडी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट है। और प्राइमरी के बच्चों ने भी अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे हम आप देख सकते हैं इनका मॉड्यूल अरेंजमेंट्स, इस तरह की चीजें हैं। आज का साइंस एग्जीबिशन बच्चों की क्रिएटिविटी, उनके इमेजिनेशन और हमारे टीचर्स के गाइडेंस पे आधारित है। आज के साइंस एग्जीबिशन में हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, जो पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल हैं। उनके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर ताबिश शानू सर हैं, और हमारे MIT के प्रिंसिपल डॉक्टर शाकिब शकील भी हमारे साथ हैं एज ए गेस्ट। क्या है इसमें? ये बॉडी किस क्लास में आप? क्या नाम हुआ? electricity from windmill. When the wind blows, it generates electricity. This grid energy can light up the bulb and also switch on fans. We don't make this model without taking our guardian's help. We made this independently with great effort and teamwork. Thank you. What's your good name? My name is Badur Rahman. From? Standard 5th. मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं कक्षा का छात्र हूँ और ये एक रोबोट है। ये हम लोग ने मिलकर ये रोबोट बनाया है। और ये जैसे इंटर व्यक्ति होते हैं जिनका पैर लचर है और वो नहीं बोल सकते, तो ये उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल जा सकता है और उनके मेडिसिन वगैरह काम में आ सकता है। तो इसी की तरह मैं अपनी बातों को